वेलकम टू CA Guruji Classes.com। जीएसटी में इतने सारे कंप्लाइंसेस करते करते अगर आप भी परेशान हो चुके हैं, जैसे कि हर महीने 3B एंड 1 भरना, एनुअल रिटर्न भरना, फिर कोई नोटिस आ जाए तो उसका रिप्लाई करना, मैचिंग्स करना, रिकन्सिलेशन करना, तो आपके साथ इस वीडियो में आपकी परेशानी का एक सॉल्यूशन डिस्कस कर रही हूँ। गवर्नमेंट की एक स्कीम है जीएसटी में, जिसे आप 31 मार्च तक ऑप्ट कर सकते हैं, बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करिए और कैसे आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं ये भी बता रही हूँ। बिना किसी देरी के इस स्कीम से रिलेटेड पूरा आर्टिकल आपको हमारे वेब पेज पे मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। स्क्रीन पे भी आपको वेब पेज दिखाई दे रहा है। जो मैं स्कीम आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसकी एक कंडीशन है। पहली ये है कि आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी एक ही पैन के अगेंस्ट जितने भी आपके बिजनेस हैं उन सभी की एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर को मिला के 1.5 करोड़ से ज़्यादा की अगर आपकी टर्नओवर है तो आपके लिए ये स्कीम बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही इस स्कीम में जो ये 1.5 करोड़ की लिमिट है ना, वो 75 लाख हो जाती है किन स्टेट्स के लिए, अगर आप अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम या उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं या वहाँ पे आपका बिजनेस है। इस स्कीम का नाम है कंपोजिशन स्कीम। ये स्कीम उन पर्सन्स के लिए बड़ी रिलेवेंट है जिनका स्मॉल बिजनेस है, ठीक है। बट इस स्कीम को कुछ पर्सन ऑप्ट नहीं कर सकते, जैसे कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट पर्सन, ऐसे पर्सन्स जो इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, यानी ऐसे पर्सन्स जिनका थोड़ा सा बिजनेस स्केल ज़्यादा है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान सेल करते हैं। तो आप समझ चुके होंगे, कंपोजिशन स्कीम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आप इंटर स्टेट सप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो पर्सन है नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई में, वो भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। और कुछ मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट दी है, जैसे आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, पान मसाला, टबैको मैन्युफैक्चरर्स, फ्लाई ऐश ब्रिक और फ्लाई ऐश एग्रीगेट विद 90%, ब्रिक ऑफ फोजिल, बिल्डिंग ब्रिक्स, ईदन और रूफिन टाइल, ये भी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी, मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स के लिए तो ये स्कीम अवेलेबल थी ही, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी कुछ कंडीशंस के साथ ये स्कीम अवेलेबल करा रखी है। और ब्रिक्स के केस इस स्कीम का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको जो जीएसटी देना है वो बहुत ही कम रेट से पे करना है। यहाँ मैंने डाल दिए हैं जीएसटी रेट। ट्रेडर के लिए रेट है 1%, यानी CGST 0.5, SGST 0.5% ऑफ द टर्नओवर, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर पे ये लगेगा। मैन्युफैक्चरर जो है, सप्लायर ऑफ गुड्स है और मैन्युफैक्चरर है, उनके लिए भी 1% है। सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए, सप्लायर ऑफ फूड एंड ड्रिंक जो रेस्टोरेंट बिजनेस करते हैं उनके लिए है 5%। सप्लायर ऑफ सर्विसेज गुड्स एंड सर्विस डीम्ड एज कंपोजिट सप्लाई, उनके लिए है रेट 1%। और अदर्स कुछ जो गवर्नमेंट ने और कंपोजिशन स्कीम्स दी हैं उनमें 6% का टैक्स रेट है। तो पहला बेनिफिट हो गया कि आपको एक पर्टिकुलर रेट के हिसाब से अपनी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर पर टैक्स देना है। दूसरा, पूरे साल में आपकी सिर्फ 4 बार रिटर्न जानी है। CMP 08 फॉर्म है, क्वार्टरली भरना है आपको, क्वार्टर खत्म होने की 18 तारीख तक, और एक पूरे साल की रिटर्न भरनी है GSTR 4, ठीक है। तो आपके लिए कंप्लाइंसेस यहाँ पे बहुत ही कम हो जाते हैं। रिकन्सिलेशन की इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में आने के बाद आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते, ना ही आप टैक्स इनवॉइस बना सकते हैं। आपको इशू करना होता है बिल ऑफ सप्लाई। क्या इशू करना होता है आपको? बिल ऑफ सप्लाई। तो कंपोजिशन स्कीम जो सर्विस प्रोवाइडर्स की है वो भी मैंने यहाँ लिखी हुई है, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो है वो भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, रिस्ट्रिक्शंस भी मैंने यहाँ लिखी है। वैसे मैंने आपको काफ़ी सारे चीज़ें बता दी, जैसे बिल ऑफ सप्लाई ही इशू कर सकता है कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन, पे करेगा ऑल टैक्सेस ऑन परचेज इंक्लूडिंग टैक्सेस टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज, एंड क्लेम नहीं कर सकता ITC। अपने बिजनेस प्लेस पे जो भी साइन बोर्ड लगाएंगे वहाँ लिखेंगे कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन, और इंटर स्टेट सेल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब हम जानते हैं, अगर आपने नॉर्मल स्कीम ले ली है, अभी तक आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो ले रखा है, बट आपके पास नॉर्मल स्कीम है और आपको कंपोजिशन स्कीम अपने लिए बिल्कुल सुटेबल लग रही है, क्योंकि आपको बहुत ही लार्ज स्केल पे बिजनेस नहीं है, आप जीएसटी के कंप्लाइंसेस से थोड़ा सा फ्री होना चाहते हैं, तो चलिए अब आपको बताते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे आपको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करनी है। इसके लिए आप अपने जीएसटी पोर्टल पे आइए, अपना अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। सर्विसेज में आपको एक ऑप्शन मिलेगी, एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। इस पर क्लिक कर लें। आपको यहाँ पे जो भी कंडीशंस दी हैं उनको कंफर्म कर दें। आपकी कुछ डिटेल्स यहाँ पे ऑटोफिल आ जाएंगी। आपको नीचे ये बताना है कि आप मैन्युफैक्चरर हैं या सप्लायर हैं या फिर एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी। तो इन तीनों में से एक चीज़
सिलेक्ट करनी है। जो भी यहाँ पे कन्फर्मेशन है उन पे टिक करके नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी एंड प्लेस डाल के सेव कर देना है। और कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट करने के लिए आपके पास सिर्फ 31 मार्च का टाइम है। नॉर्मल से कंपोजिशन में जाने के लिए फाइनेंशियल आपके पास सिर्फ फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले 31 मार्च तक का टाइम होता है ऑप्ट करने के लिए स्कीम को। बट अगर आपको इस स्कीम से स्विच करना है, यानी कंपोजिशन स्कीम आपको अच्छी नहीं लग रही, अब आप नॉर्मल स्कीम में स्विच करना चाहते हैं, तो उसकी ऑप्शन पूरे साल भर अवेलेबल रहती है जीएसटी पोर्टल पे। यहाँ आपको आना होता है अपने सर्विसेज टैब में, यहाँ पे ऑप्शन मिलती है एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ कंपोजिशन लेवी, ये भी आप कर सकते हैं। जब आप वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करें, नॉर्मल से कंपोजिशन में जाएं, तो आपको एक आईटीसी फॉर्म भी भरना पड़ेगा, यानी आपका जो स्टॉक अवेलेबल है उस पर कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको डिटेल गवर्नमेंट को देनी है ऑप्ट करने। तो आपकी टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ तक है, आपको कंपोजिशन स्कीम अच्छी लग रही है, तो 31 मार्च आपके लिए लास्ट डेट है अगर आप ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। अगर आपने ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले नहीं रखा, अभी आप चाह रहे थे कि जीएसटी में खुद को रजिस्टर कर ले ताकि आपके बिजनेस को जीएसटी के बेनिफिट्स मिल सके, फिर तो आप नए रजिस्ट्रेशन में जाकर यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे जब जाएंगे तो यहाँ नए रजिस्ट्रेशन में जाके आपको टैक्स पेयर के हिसाब से सारी डिटेल फिल करने के बाद जब आप आगे फॉर्म को फिल करने लगेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगी ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी, उस पर आप क्लिक करके भी कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप अभी नया जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर लेना चाह रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, और आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल में सब्सक्राइब बटन दिया है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमारी भी हेल्प होती है और आपकी भी होती है क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स का पता चलता है। नाउ वी आर ऑन द वेबसाइट CAGurujiClasses.com। इस वेब पेज पर आपके लिए टैक्स अपडेट्स का सेक्शन है जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं। बहुत सारे पर्सन्स को रीडिंग की हैबिट होती है तो वो इस पेज पर जाकर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं। साथ ही इसी पेज पर हमारे कोर्सेज और कॉम्बो कोर्सेज भी एक्टिव है। हमने अपने कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं इनकम टैक्स, GST, ITR, TDS, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। कोर्सेज सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको 2 तरह के कोर्स मिलेंगे, लाइफ टाइम अनलिमिटेड वैलिडिटी के लिए। तो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, आप उनमें एनरोल करा सकते हैं। बहुत सारे पर्सन इनका बेनिफिट ले रहे हैं, आप भी इनमें एनरोल कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।